हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो जनरल मैनेजमेंट की आज ये सेकंड क्लास है मध्य प्रदेश ग्रुप वन सब ग्रुप थ्री की एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लासेस है। पहली जो क्लास है वो मैंने अपलोड की थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पे देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। उसी तरीके से ग्रुप वन सब ग्रुप थ्री के लिए कंप्यूटर की जो क्लास है वो भी मैंने बनाई थी, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं, चैनल से भी आप देख सकते हैं। तो ग्रुप वन सब ग्रुप थ्री कर्मचारी चयन मंडल की जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। उसके अलावा ये जो जनरल मैनेजमेंट की क्लास है, जो हॉस्टल अधीक्षक की एग्जाम आएगी, उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्लास को आप जरूर शेयर कीजिए, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम मैनेजमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वही सारी चीजें हम उसमें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, दोनों चीज है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैनेजमेंट को हम क्या मानते हैं कि इसको साइंस मानते हैं, आर्ट मानते हैं, या फिर दोनों है। तो जो मोस्ट ऑफ द जैसे कुछ थिंकर्स हैं वो मैनेजमेंट को साइंस मानते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है, साइंस की तरह इसमें चीजें होती है। कुछ थिंकर जो है मैनेजमेंट को आर्ट मानते हैं कि नहीं, इसमें आर्ट होता है, ये एक टेक्निक है, ये इसमें स्किल की जरूरत होती है। पर अब जो ये पहले चलता था, काफी सालों तक ये डिस्प्यूट चलता रहा कि मैनेजमेंट क्या है, और ये बहुत बड़ी सारी चीजों में होता है। तो अब जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन गई है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और जो थिंकर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं मैनेजमेंट की फील्ड से रिलेटेड, कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, दोनों चीज है। इसको हम आर्ट में भी लेंगे और इसको हम साइंस में भी लेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि मैनेजमेंट को आर्ट भी मानते हैं और साइंस भी मानते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज आती है? एडवाइजरी वर्क, ठीक है, एडवाइस देना, इस तरीके के वर्क। डिटर्मिनिस्टिक वर्क, ठीक है, गोल सेट करना, पॉलिसी सेट करना, पॉलिसी बनाना। फंक्शनल वर्क, ठीक है, किसी भी चीज को फंक्शन करना, जैसे अगर पॉलिसी बनाई है, प्लानिंग करी है, तो उसको एग्जीक्यूट करना, उसको अप्लाई करना। और नन ऑफ दिस। तो मैनेजमेंट का क्या काम होता है? अब यहां पर देखो, ये जो तीनों ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि ये तीनों ऑप्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। एडवाइस देना, सजेशन देना, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक वर्क भी हो गया, फंक्शनल वर्क भी हो गया, ये सब मैनेजमेंट के काम है। लेकिन हमें यहाँ पर इनमें से कोई एक ऑप्शन देखना है। तो अब उनमें से हम कौन सा देखेंगे तो सबसे ज्यादा करेक्ट है, जो मैनेजमेंट का मेन काम है वो हम देखेंगे। बाकी काम भी है लेकिन वो उससे रिलेटेड है, वो मेन काम नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पे वो ऑप्शन देखना है जो मेन वर्क है मैनेजमेंट का। तो क्या मैनेजमेंट का वर्क एडवाइस देना है? नहीं। ठीक है, सिर्फ एडवाइस देना नहीं होता है, एडवाइस भी उसमें इंक्लूड है, लेकिन वो मेन काम नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक वर्क, चीजों को सेट करना, पॉलिसी सेट करना, क्या ये मैनेजमेंट का काम है? ये हो सकता है, लेकिन ये मेन काम नहीं है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो मेन काम है मैनेजमेंट का फंक्शनल वर्क। ठीक है, मैनेजमेंट क्या, एक फंक्शनल चीज है। चीजों को अप्लाई करना, चीजों को एग्जीक्यूट करना, उसको अप्लाई करना, उसको प्रैक्टिकल बनाना, वो मैनेजमेंट का काम है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा फंक्शनल वर्क। ठीक है, क्योंकि ये मैनेजमेंट का मेन काम है। बाकी एडवाइजरी भी उससे रिलेटेड है, डिटर्मिनिस्टिक भी, जैसे गोल सेट करना, प्लानिंग करना, ये भी उससे रिलेटेड है। लेकिन एक ऑप्शन हमें देखना है, तो सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर है फंक्शनल वर्क, क्योंकि मैनेजमेंट का काम है चीजों को अप्लाई करना, रियल में उसको प्रैक्टिकल तरीके से एग्जीक्यूट करना। ये फंक्शनल चीज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फंक्शनल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट? ठीक है, मैनेजमेंट का लेवल नहीं है, कौन सा नहीं है वो हमें यहाँ पर देखना है। जैसे मेन लेवल हो गया, लोअर लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, या हाई लेवल हो गया। तो मैनेजमेंट का इन चारों में से कौन सा लेवल है जो मैनेजमेंट के लेवल में नहीं आता? तो हम यहाँ पर अगर देखें कि मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं, तो मैनेजमेंट के बेसिकली 3 लेवल होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि 3 लेवल होते हैं। सबसे बॉटम पे होता है यहाँ पर लोअर लेवल, इसको लोअर लेवल भी हम कह सकते हैं, ये मैनेजमेंट का लोअर लेवल है। उसके बीच में होता है मिडिल लेवल। ठीक है, सॉरी, इरेजर अच्छे से, ये पेन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, सबसे नीचे होता है लोअर लेवल, उसके ऊपर होता है बीच में मिडिल लेवल, और सबसे टॉप पे होता है टॉप लेवल। इस तरीके से 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। अब लोअर लेवल क्या होता है, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं करेक्ट आंसर।
तो मेन लेवल, लोअर, मिडिल और हाई, इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का लेवल नहीं है? तो मेन लेवल जो है ये लेवल में नहीं आता है। लोअर, मिडिल, हाई, या हाई को टॉप लेवल भी कह सकते हैं। इस तरीके से मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। तो कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि मैनेजमेंट के कितने लेवल हैं, 1 2 3 4, तो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। उसमें लेवल होते हैं, लोअर या बॉटम, मिडिल और हाई या फिर टॉप लेवल। ठीक है, इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। अब लोअर लेवल में कौन आता है, तो इसको देख लेते हैं। लोअर लेवल में बेसिकली मैनेजमेंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे लो लेवल पे जो अथॉरिटी है, जैसे सुपरवाइजर हो गए, ठीक है, इंस्पेक्टर हो गए, कोई भी मतलब चीज को इंस्पेक्ट करने वाले, ये आते हैं लो लेवल में। उसके ऊपर होते हैं मिडिल लेवल। अब मिडिल लेवल में कौन कौन चीजें आते हैं, जैसे कि मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, सर्विस मैनेजर है, इस तरीके के जो मैनेजर हैं वो आते हैं मिडिल लेवल पे। और टॉप लेवल जो सबसे हाई लेवल होता है, जिनका काम होता है पॉलिसी बनाना, ठीक है, उसमें आते हैं जैसे कंपनी के सीईओ है, एमडी है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है ना, जो टॉप लेवल पे आते हैं वो होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, सब जगह पे 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। ठीक है, तो ये चीज होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें से मेन लेवल मैनेजमेंट के लेवल में नहीं आता है, बाकी तीनों लेवल आते हैं, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉट इंक्लूडेड इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अभी हमने देखा था मिडिल लेवल मैनेजर में कौन नहीं आता है, 3 लेवल होते हैं, इसमें से मिडिल लेवल में कौन नहीं आता है, तो क्वेश्चन ये आते हैं इस तरीके की, टॉप लेवल में कौन आता है, मिडिल में कौन आता है, लोअर में कौन आता है। जैसे परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सुपरवाइजर, इनमें से कौन सा मिडिल में नहीं आता है? तो ये हमने अभी देखा था कि मिडिल और टॉप इनमें से कौन कौन से नहीं आते हैं। तो जो परचेस मैनेजर है, अब सबसे बात करते हैं, इसमें हमें देखना है कौन सा नहीं आता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट कौन सा नहीं आता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये जो सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइजर किस तरीके का काम होता है? सुपरवाइजर आता है जो बॉटम लेवल है या फिर जो लोवेस्ट लेवल है, उसमें सुपरवाइजर आता है। ठीक है, तो सुपरवाइजर जो है वो सब वो बॉटम लेवल में आता है, इसलिए सुपरवाइजर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाकी जो है चीजें, बाकी चीजें जैसे कि परफॉर्मेंस मैनेजर हो गया, ठीक है, परचेस मैनेजर है, ये आता है। सेल्स मैनेजर जो है ये भी मिडिल लेवल में आता है। फाइनेंस मैनेजर जो है ये भी मिडिल लेवल पे आता है। लेकिन सुपरवाइजर जो है वो लो लेवल पे आता है, वो बॉटम लेवल में आता है, इसलिए सुपरवाइजर मिडिल लेवल में नहीं आता है। ये सुपरवाइजर जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया सुपरवाइजर जो लो लेवल से रिलेटेड है। ये तीनों जो है मिडिल लेवल से रिलेटेड है। और बाकी टॉप लेवल हमने देखा था जिसमें सीईओ, सीओओ हो गए, ठीक है, कंपनी के एमडी हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वो सब आते हैं टॉप लेवल पे। तो ये सुपरवाइजर यहाँ करेक्ट आंसर है, क्योंकि सुपरवाइजर जो है वो किससे आता है, वो बॉटम लेवल से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। तो ये एक स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एक स्टेटमेंट से संबंधित, कि ये डेफिनेशन किसने कही है, ये स्टेटमेंट किसने कहा है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, नॉट द डेवलपमेंट ऑफ थिंग। मैनेजमेंट में इंडिविजुअल का, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करते हैं, नॉट द डेवलपमेंट ऑफ थिंग्स। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? टेरी, एप्पल, फेयोल या डेविस, ये अलग अलग थिंकर्स हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट, ये स्टेटमेंट है एप्पल का। ठीक है, द मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग। ये स्टेटमेंट दिया है एप्पल, जो थिंकर्स थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट का फंक्शन इनमें से क्या नहीं है? से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अकाउंटिंग या कंट्रोलिंग, इनमें से क्या मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? तो जैसे देखा जाए तो प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है, कोई भी प्लान बनाना, ठीक है, गोल सेट करना, ये मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, ह्यूमन रिसोर्स, मनी, रॉ मटेरियल, इन सबको ऑर्गेनाइज करना। अकाउंटिंग या कंट्रोलिंग, अब कंट्रोलिंग जो है वो भी मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है, चीजों को कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना। लेकिन अकाउंटिंग जो है वो एक मेन फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, अकाउंटिंग एक अलग चीज हो गई। ठीक है, प्लानिंग एक मेन फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग मेन फंक्शन है, कंट्रोलिंग मेन फंक्शन है। लेकिन अकाउंटिंग हम देख सकते हैं कि अलग चीज हो रही है, जैसे अकाउंटिंग आ गया, या अगर टेक्निकल लिखा होता या फिर अगर कुछ और चीज लिखी होती तो वो थोड़ा सा अलग जा रहा है, जो जनरल काम नहीं है। तो इसलिए अकाउंटिंग जो है वो उसका मेन काम नहीं होता है मैनेजमेंट का, इसलिए अकाउंटिंग इज द करेक्ट आंसर। हमें यह देखना था कि मैनेजमेंट का मेन फंक्शन कौन सा नहीं है,
तो अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट का मेन फंक्शन नहीं, बाकी सब मेन फंक्शन होते हैं। मैनेजमेंट से रिलेटेड एक थ्योरी हमने लास्ट क्लास में देखी थी, जिसको कहते हैं पोज्ड कॉर्ब थ्योरी। इसमें आता है POSD CORB, पोज्ड कॉर्ब थ्योरी। ये एक मेन थ्योरी है मैनेजमेंट से रिलेटेड, और इसी में मैनेजमेंट के फंक्शन आ जाते हैं, इसी में मैनेजमेंट के लेवल्स आ जाते हैं। जैसे P का मतलब होता है प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब होता है स्टाफिंग, D का मतलब होता है डायरेक्शन, C का मतलब होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, हाँ, CO का मतलब होता है कंट्रोलिंग, R और B, इसमें से B का मतलब बजटिंग होता है, और कॉर्ब का मतलब, R का मतलब शायद रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ मुझे देखना पड़ेगा एक बार। तो ये पोस्ट कॉर्ब जो है एक मेन मेन एक तरीके से कह सकते हैं हम मैनेजमेंट का फंक्शन। इसमें प्लानिंग भी आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग भी आ जाता है, कंट्रोलिंग भी आ जाता है, लेकिन अकाउंटिंग इसमें नहीं आता है, इसलिए अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुम। अब एक और स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू द अदर्स। ये एक बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, दूसरों के साथ काम करना या दूसरों के थ्रू काम करना, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, while यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इफेक्टिवली, इफिशिएंटली, ठीक है, इन चेंजिंग एनवायरमेंट। तो ये एक मैनेजमेंट की मेन डेफिनेशन है, बहुत फेमस डेफिनेशन है, और ये किसने दी थी ये बताना है। FW टेलर, या पीटर, या फेयोल, या क्रेटनर क्रेटनर, किसने ये डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ और थ्रू अदर्स टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डेफिनेशन दी है क्रेटनर ने। ठीक है, क्रेटनर ने ये डेफिनेशन दी है, इसलिए करेक्ट आंसर है डी, क्रेटनर। ये काफी एक फेमस डेफिनेशन है, और कई बार ये आती है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिए। मैं ये डेफिनेशन दी है क्रेटनर ने, कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ। किस तरीके का सिस्टम होता है मैनेजमेंट? स्टैटिक सिस्टम होता है, डायनेमिक होता है, दोनों चीज है, या फिर नॉन ऑफ द अबव है? तो मैनेजमेंट किस तरीके का सिस्टम है? मैनेजमेंट में स्टैटिक चीज भी आती है, मतलब कोई रूल्स है, कोई प्रोसेस है जो चलती आ रही है, उसको फॉलो करते हैं। डायनेमिक सिस्टम भी होता है मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चीज होती चेंज होती है, नई नई चीजें आती है, मार्केट चेंज होता है, डिमांड चेंज होती है, तो नई नई चीजें भी मैनेजमेंट में इंक्लूड होती है। तो मैनेजमेंट में दोनों चीज होती है। मैनेजमेंट में स्टैटिक चीज भी आती है, मान लो कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो सालों से चली आ रही है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो टाइम के साथ चेंज भी होती है, दोनों चीज होती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर है यहाँ पर बोथ, बोथ ऑफ द अबव। मैनेजमेंट एक स्टैटिक सिस्टम भी है, मैनेजमेंट एक डायनेमिक सिस्टम भी है। ठीक है, दोनों चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या होता है? स्टाफिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, या ऑर्गेनाइजिंग? तो हमने जो अभी थ्योरी देखी थी, पोज्ड कॉर्ब मेथड, पोज्ड कॉर्ब थ्योरी थी, उससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसी से ये क्वेश्चन भी बन जाएगा कि पहला फंक्शन क्या है। तो जो पोज्ड कॉर्ब थ्योरी थी उसमें पहला क्या था? उससे पहला था पी, और पी का मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है, मैनेजमेंट का पहला काम होता है प्लानिंग करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहली सबसे स्टेप होती है प्लानिंग। प्लानिंग करना, गोल सेट करना, डायरेक्शन सेट करना, कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए। तो पहला काम होता है मैनेजमेंट का प्लानिंग करना। तो करेक्ट आंसर है बी, प्लानिंग। तो वो जो मेथड है पॉज्ड कर्व, उससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग तरीके से, उसके फुल फॉर्म से संबंधित और अलग अलग तरीके से। तो पी है प्लानिंग, मैनेजमेंट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट मींस फोरकास्टिंग, चीजों को पहले से देखना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेट करना, एंड कंट्रोलिंग। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये किसका स्टेटमेंट है? कि मैनेजमेंट का मींस है फोरकास्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, एंड कंट्रोलिंग। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ये एक मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। तो ऑप्शन है यहाँ पर FW टेलर, पीटर, फेयोल, या नन ऑफ दिस, इसमें से किसका, किसने स्टेटमेंट दिया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, फेयोल। फेयोल के जो थिंकर्स थे, स्कॉलर थे, इनका स्टेटमेंट है कि मैनेजमेंट मींस फोरकास्टिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सारे फंक्शन जो है मैनेजमेंट के होते हैं, और स्टेटमेंट दिया है फेयोल।
नेक्स्ट है यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू मेक गुड यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑल ऑफ द अबव। तो क्या क्या चीजें हैं जो मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है? तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, मैनेजमेंट में कोई एक पर्सन का काम नहीं होता है, पूरे ग्रुप का काम होता है, टीम का काम होता है। किसी के हमने देखा था टॉप लेवल, मिडिल, बॉटम, अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट्स है, ग्रुप एफर्ट्स से थ्रू हम कोऑर्डिनेट करते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ठीक है, मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट भी है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस है। मैनेजमेंट मेक इट पॉसिबल टू मेक गुड यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट का मेन काम होता है टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गोल्स को अचीव करना। क्या गोल है, क्या आउटकम है, जो एम है उसको अचीव करना। और उस गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो मैनेजमेंट का काम होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसका अच्छे तरीके से यूज करना, ताकि गोल्स को, एम को हम अचीव कर सके। तो मैनेजमेंट मेक इट पॉसिबल टू मेक गुड यूज ऑफ रिसोर्सेज। चाहे जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो मनी है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे कोई भी रिसोर्सेज है, उसका अच्छे तरीके से यूज करना, कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा आउटकम लेके, ये मैनेजमेंट का मेन काम है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें मैनेजमेंट से रिलेटेड है? तो पहला वाला भी हमने देखा है, क्योंकि मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, और मैनेजमेंट में हम रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तीनों ऑप्शन रिलेटेड है मैनेजमेंट से। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ। ठीक है, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? अब स्टेटमेंट के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ जो फेमस स्टेटमेंट्स हैं जो हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ये तो आप जरूर से याद कर लीजिएगा। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ये किसने कहा है? जॉर्ज आर टेरी ने, या अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन जो यूएसए का एसोसिएशन है, उन्होंने, उसने कहा है, हेनरी फेयोल ने कहा है, या स्टैनली विंस ने कहा है। और ये जो नेम है ना, ये बहुत कॉमन नेम है, आपको बार बार हर ऑप्शन पे देखने को मिलेंगे। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ये स्टेटमेंट है किसका है? ये स्टेटमेंट है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, इनका स्टेटमेंट है कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। अब इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत था नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू डू इन ऑर्डर टू डू मैनेजर टिपिकली परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन। इन व्हाट ऑर्डर, सॉरी, इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर टिपिकली परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन। तो मैनेजर जो होते हैं, अब देखा हमने, मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है, चीजों को उसमें स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो उस करेक्ट स्टेप्स को हमें यहाँ पर देखना है कि किस ऑर्डर में चीजों को करते हैं। कोई भी मैनेजर अगर है, तो वो अगर कोई फंक्शन कोई भी परफॉर्म कर रहा है, चीज अगर वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो किस ऑर्डर में किया जाता है, ये हमें देखना है। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। यहाँ पे चारों ऑप्शन हैं, चारों जो है वो एक जैसे हैं, थोड़े से इसमें आगे पीछे कर दिया है। तो अब इसमें करेक्ट यहाँ पे हमें देखना है सीक्वेंस क्या होता है। तो उसके लिए वही जो मेथड है वो काम आएगी, पोज्ड कर्व मेथड। पोज्ड कर्व मेथड से कई सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो पोज्ड कर्व में सबसे पहले क्या आता है? पोस्ट पी से प्लानिंग। तो प्लानिंग देख लीजिए आपकी सबसे पहले कहाँ है? तो बी वाले में भी प्लानिंग है, सी वाले में प्लानिंग है, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। प्लानिंग के बाद क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो सेकंड नंबर पे ऑर्गेनाइजिंग हो गया दोनों। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग किसके बाद आ रहा है? कंट्रोलिंग आ रहा है यहाँ पर, लीडिंग, कंट्रोल। लेकिन लीडिंग इसमें एक नया ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर लीडिंग जो होता है, वैसे वो पोस्ट कॉर्ब में इंक्लूड नहीं है, लेकिन लीडिंग जो होती है वो कंट्रोलिंग से पहले आती है। पहले चीजों को हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद मैनेजर का काम होता है कि उसको लीड करना, और लीड के बाद होता है कंट्रोल करना। ठीक है? तो यहाँ ये जो ऑप्शन है ना, लीड, ये थोड़ा सा अलग आ गया है, लेकिन एक थोड़ा सा हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कंट्रोल पहले किया जाता है या फिर लीड पहले किया जाता है। एक मैनेजर जो होता है वो चीजों को पहले लीड करेगा, मतलब वो टीम बनाएगा, टीम को वो टास्क देगा, उसके बाद टास्क को वो सुपरवाइज करेगा ना। उसने अपनी टीम के मेंबर्स में कुछ किसी काम को बांट दिया, तो उसने लीड किया उस चीज को।
फिर उसने क्या किया, वो कंट्रोल करेगा, सुपरवाइज करेगा कि कौन सा काम अच्छा हो रहा है, किसमें प्रॉब्लम आ रही है, किसमें चेंज करने की जरूरत है। तो कंट्रोलिंग बाद में होती है, पहले लीड होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला। थोड़ा सा हमें यहाँ पर एक चीजों को कॉमन तरीके से भी देखना पड़ेगा कि क्या सही हो सकता है, तो उससे भी कई सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज द ओल्डेस्ट आर्ट एंड यंगेस्ट साइंस। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ओके, मैनेजमेंट, अब देखा था हमने कि आर्ट भी है और साइंस भी है, स्कॉलर्स दोनों चीज मानते हैं। तो ये स्टेटमेंट है कि मैनेजमेंट जो सबसे पुराना आर्ट है लेकिन सबसे यंग साइंस है। ये स्टेटमेंट है लोवेल्स का, जॉनसन का, मैक फारलैंड का या फिर क्रेंटर का। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे लोवेल। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैनेजमेंट इज द ओल्डेस्ट आर्ट बट द यंगेस्ट साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द मैनेजर सेट टू बी इफिशिएंट? कोई मैनेजर इफिशिएंट है कब कह सकते हैं? व्हेन ही कंप्लीट वर्क इन टाइम, व्हेन ही वर्क एज पर बजटेड कॉस्ट, ठीक है, बोथ ए एंड बी, या व्हेन ही कंप्लीट वर्क एट अ मिनिमम। तो कोई मैनेजर इफिशिएंट है ये हम कब कहेंगे? जब वो काम टाइम पे कंप्लीट कर रहा है, जब वो बजट के हिसाब से टाइम कंप्लीट कर रहा है, जब वो कम से कम कॉस्ट पे टाइम कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, देखो ये वाला भी सही ऑप्शन लग रहा है कि टाइम पे काम होना चाहिए, बजटेड कॉस्ट में जो कॉस्ट डिसाइड की है उसमें काम होना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट लग रहे हैं। और तीसरे वाले में लिखा है कि बहुत ए एंड बी, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज आ रही है, टाइम पे भी काम हो रहा है और कॉस्ट में भी काम हो रहा है। अब ये डी वाला जो है ये भी सही ऑप्शन होना चाहिए कि मिनिमम कॉस्ट पे काम होना चाहिए। लेकिन हमें क्या होता है ना, कई बार ऑप्शंस में ऐसा होता है कि ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा है। तो सी वाला ज्यादा सही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि इसमें दोनों चीज आ रही है, टाइम पे भी काम हो रहा है, बजट जो कॉस्ट थी उसमें काम हो रहा है। इसलिए सी वाला जो है वो ज्यादा सही है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट दैट डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द वर्कफोर्स। जैसे वर्कफोर्स जो होती है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे लो लेवल पे होती है, बॉटम लेवल पे होती है। तो ऐसा कौन सा लेवल है जो वर्क फोर्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है? जैसे लेबर अगर है तो ऐसा कौन सा लेवल है मैनेजमेंट का जो डायरेक्टली वर्क फोर्स से इंटरेक्ट नहीं कर रहा? सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फ्रंट लाइन मैनेजमेंट या टॉप लेवल में? तो इसमें से कौन सा लेवल है जो लेबर फोर्स से, जो वर्क फोर्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि जो मैनेजमेंट का हमने फंक्शन जो लेवल्स देखे थे, तो टॉप लेवल जो होते हैं सबसे ऊपर होते हैं, वो डायरेक्टली बॉटम लेवल या वर्क फोर्स से इंटरेक्ट नहीं करते। सुपरवाइजरी बॉटम लेवल पे होता है, सुपरवाइजरी का उनका तो काम है वर्क फोर्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना। मिडिल लेवल जो है जैसे मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, वो भी वर्क फोर्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट लाइन मैनेजर ये भी बॉटम लेवल पे होते हैं। तो इसलिए ये जो तीनों है ना, ये वर्कफोर्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन टॉप लेवल मैनेजर जो होते हैं वो वर्कफोर्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। उनका काम होता है सिर्फ प्लानिंग करना, जैसे सीईओ है, एमडी है, तो उनका काम होता है प्लानिंग करना। तो इसलिए करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ईच पार्टिसिपेंट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ये एक बहुत कॉमन मेथड है कि एक पर्सन को एक ही सुपरवाइजर से ऑर्डर मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक लेवल है, यहाँ पर कोई अथॉरिटी है, तो इसको जो है फंक्शन यहाँ ओनली इसके ऊपर जो अथॉरिटी है उसी से ऑर्डर मिलना चाहिए सिर्फ, और उसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये थ्योरी भी है, और ये दी थी फेयोल ने, जो स्कॉलर्स थे फेयोल, उन्होंने थ्योरी दी थी। तो ये किस चीज को बताता है? इस थ्योरी का नाम क्या है कि एक पर्सन को या फिर एक लेवल पे एक ही सुपरवाइजर से हमको ऑर्डर मिलना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, या फिर रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, मतलब एक लेवल पे एक उसके ऊपर एक ही लेवल होना चाहिए और वहीं से उसको डायरेक्शन मिलना चाहिए, तो यूनिटी ऑफ कमांड रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल इज द स्टेटमेंट वन हेड एंड वन प्लान रिलेटेड? ठीक है, तो वन हेड या वन प्लान जो अभी हमने देखा था कि एक पर्सन होना चाहिए, उसके अंडर उसके ऊपर एक सुपरवाइजर होना चाहिए। तो ये जो यूनिटी ऑफ कमांड हमने देखी थी, इसको वन हेड वन प्लान भी कह सकते हैं, है ना? मतलब तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड, या फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी आता है कहीं कहीं पे, लेकिन करेक्ट आंसर ज्यादा तो होना चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड हो सकता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी कई बार आप मटेरियल देखेंगे तो उसमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी सही आंसर होता है।
तो दोनों वैसे सही आंसर है। आप बताइए कि कमेंट में आपको क्या सही आंसर लगता है ज्यादा, क्योंकि यूनिट ऑफ कमांड भी सही है और यूनिट ऑफ डायरेक्शन भी सही है, दोनों चीज उसमें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का कंसंट्रेशन करना क्या कहलाता है? ठीक है, जैसे पावर अगर है, तो पावर को अगर हम कंसंट्रेट करेंगे तो एक जगह पर, तो उसको क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, पीरियड ऑफ मैनेजमेंट, या नन ऑफ दिस? तो कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, इसको कहा जाता है सेंट्रलाइजेशन। मतलब पावर को कंसंट्रेट करना, सेंट्रलाइज करना। जैसे, और इसका अपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे हम पंचायती राज सिस्टम में देखते हैं, तो पंचायती राज में क्या हुआ, हमने पंचायत को, नगर पालिका, इनको पावर दे दी। तो वहां पे हमने डिसेंट्रलाइज किया, ताकि हमने डिसीजन लेने की पावर लोअर अथॉरिटी को भी दे दी। लेकिन सेंट्रलाइजेशन जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, पावर का या फिर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का एक जगह पर पावर को इकट्ठा करना, तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू मोर आउटपुट एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। तो ये कौन से प्रिंसिपल में होता है कि सेम एफर्ट से ज्यादा आउटपुट लेके आ सकते? कौन सा प्रिंसिपल है ये? डिसिप्लिन से, इक्वालिटी से, डिवीजन ऑफ वर्क से, या ऑर्डर से? तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है या फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम सेम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा काम अच्छे से कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हम लेके आ सकते हैं? तो ये होता है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए डिवीजन ऑफ वर्क। क्योंकि एक मान लीजिए एक टीम है, अगर हमने टीम को कोई काम नहीं बांटा, हमने सिर्फ कहा कि ये काम करना है, तो सब अपने हिसाब से करेंगे, जो जितना कर सकता है। वहां पे किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीम की है, तो वहां पर काम अच्छे से नहीं होगा। लेकिन अगर हमने उसी टीम में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, किसी पर्सन को क्या काम करना है, तो वहां पर हमने क्या किया, वर्क को डिवाइड कर दिया। तो फिर काम जो है, वो वर्क जो है वो ज्यादा अच्छे से होता है, ज्यादा इफिशियंट तरीके से होता है, और आउटपुट ज्यादा अच्छे तरीके से निकलेगा, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया। तो वहां पे सेम एफर्ट से हम ज्यादा अच्छे से आउटपुट ले सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर इज बेटर नोन फॉर। वो किस के लिए जाने जाते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट से संबंधित है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से संबंधित है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट से संबंधित है, या फिर नन ऑफ दिस? तो मैक्स वेबर जाने जाते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट से संबंधित, इससे रिलेटेड उन्होंने थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल बहुत फेमस नेम है मैनेजमेंट की फील्ड में। इन्होंने कई सारी थ्योरीज दी हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमने देखा था, यूनिटी ऑफ कमांड, स्टेबिलिटी इन टेन्योर, या ऑल ऑफ दिस? तो हेनरी फेयोल, इनकी कई सारी थ्योरी है, और ये सारी थ्योरीज जो है इन्हीं से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। तो ये नेम बहुत महत्वपूर्ण है, डिवीजन ऑफ वर्क थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन टेन्योर, ये सारी थ्योरी हेनरी फेयोल ने दी है। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट? ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट के फादर किसको कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जॉर्ज एल्टन मायो, हेनरी फेयोल, एफ डब्ल्यू टेलर, या पीटर एफ ड्रकर? तो किसको कहा जाता है ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट का? ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए कि फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट किसको कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ओपन एंड कस्टमाइज सिस्टम अप्रोच इज। ओपन एंड कस्टमाइज अप्रोच को क्या कहा जाता है? तो ओपन एंड कस्टमाइज सिस्टम अप्रोच, इसको कहा जाता है बेसिकली एक कंटिंजेंसी अप्रोच होती है, इसका दूसरा नाम है ओपन एंड कस्टमाइज सिस्टम अप्रोच। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन से, इसलिए इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है। मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ, ये हमने देख लिया था, क्वेश्चन से रिपीट हो गया। तो आज के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैनेजमेंट से संबंधित। ठीक है, ये आज मैनेजमेंट की क्लास, सेकंड नंबर की क्लास थी। फर्स्ट अगर आपने नहीं देखी है तो वो चैनल पे अवेलेबल है, लिंक भी उसकी डिस्क्रिप्शन में, प्ले लिस्ट मैंने उसकी बना दी है। ओके, तो ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। थैंक यू। और पीडीएफ के लिए आप चैनल की लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।